Good morning, dear children. Welcome to Path Online Tutorials. Children, as you know that we have started the chapter of social studies, the heat zones. And in last tutorial, we studied two factors of climate. Today, we are going to study the remaining factors and the heat zones. First, we will study what are the factors of climate. Wind and humidity. अब विंड कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. अब बच्चों देखो, व्हेन वी विजिट टू सम कोल्डर एरियाज लाइक हिल स्टेशंस, वहाँ की हवा भी ठंडी होती है. एंड इफ़ वी गो टू जस्ट अपोजिट प्लेस लाइक राजस्थान, जैसलमेर, देयर वी फील वेरी हॉट बिकॉज द विंड इज़ वेरी हॉट. सो विंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जिस जगह का जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ वैसी ही विंड चलती है. इफ़ द प्लेस इज कोल्ड, विंड इज कोल्ड. If the place is hot, then the wind is also hot. Then comes humidity. Humidity क्या होता है? Humidity is the amount of water vapor or moisture in air. अब जो places इक्वेटर के साथ होते हैं वहाँ पे सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं and those places are very hot. और ज़्यादा हॉट होने की वजह से क्या होता है, तो वहाँ का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है and it mixes with air in the form of vapors, and after that it comes down in the form of rain. So the places which are near equator are hot and humid and wet. Then comes distance from equator. Equator is a latitude. अभी आगे चल के आपको बताऊंगी latitudes क्या होते हैं. First we will study कि how it is affecting the climate. इक्वेटर इज़ अ प्लेस विच रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, और वहाँ पे सन की जो लाइट है और हीट है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है एंड द प्लेसेस आर वेरी वेरी हॉट. अब अगर हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, व्हेन वी गो टुवर्ड्स द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे देख रहे हैं सन बना हुआ है, सन की रेज आ रही हैं, ये इक्वेटर है, यहाँ सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है और डिस्टेंस भी कम है. अब जैसे जो एरियाज हैं जो इक्वेटर से दूर जा रहे हैं वहाँ सन की रेज भी देखो स्लांटिंग पड़ रही है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. सो दोज प्लेसेस गेट स्लांटिंग रेज एंड आर लेस हॉटर एज कंपेयर टू इक्वेटर. सो द प्लेसेस विच आर नियर इक्वेटर और ऑन इक्वेटर आर हॉटर एंड द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर कोल्डर एज कंपेयर टू इक्वेटर. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट. Now we are going to study what are latitudes and what are the three major heat zones. Latitudes क्या होते हैं, ये देख रहे हो तुम, सर्कुलर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं. ये बेटा these are the latitudes which are imaginary circular lines. There are mainly 6 latitudes: North Pole, then Tropic Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड साउथ पोल. ये तो मेन लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन जो लाइंस हैं वो इतनी नहीं है, वो ज़्यादा हैं. दे आर मोर, दे आर 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. अब ये एक अर्थ का एक समझ लो एक पार्ट है. जो सेंटर में लैटिट्यूड है, ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं. यहाँ सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है. There are 3 major heat zones: torrid zone, temperate zone and frigid zone. इक्वेटर के जो ऊपर हैं उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो इक्वेटर के नीचे हैं उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. नाउ टॉरिड जोन इज ऑन इक्वेटर, दिस हेयर ऑल्सो एंड हेयर. तो यानी कि जो सन की रेज है वो तुम देखोगे टॉरिड जोन पे डिस्टेंस भी कम है और डायरेक्ट पड़ रही हैं. यानी कि जब कोई चीज़ अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में लोहड़ी आती है, अगर जब हम जलाते हैं लोहड़ी को, अगर हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं तो हमें उसकी हीट ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन हम थोड़े दूर जाते हैं तो हमें हीट कम महसूस होती है. तो क्योंकि द डिस्टेंस कम हो जाता है, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है. सेम होता है सन की हीट के साथ. जब सन की हीट जिस प्लेस में पड़ रही है और वहाँ डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली वहाँ लाइट भी ज़्यादा देर तक रहेगी और वो प्लेसेस हॉटर रहेंगे. सो टॉरिड जोन्स आर द प्लेसेस विच आर ऑन इक्वेटर और नियर इक्वेटर एंड दे गेट मोर हीट एंड लाइट एज कंपेयर टू द अदर 2 जोन्स. उसके बाद टॉरिड जोन के जस्ट ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और जस्ट नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जोन है जिसका नाम है
टेम्परेट जोन, यहाँ पे तुम देख रहे हो बेटा कि जो सन की रेज हैं उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है एज कंपेयर टू टॉरिड जोन. सो दीज प्लेसेस आर नीदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज जो हैं स्लांटिंग है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है. उसके बाद आते हैं फ्रिजिड जोन्स. ये वाला होता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, दिस वन इज साउथ फ्रिजिड जोन. यहाँ पे सन की रेज एक्सट्रीम स्लांटिंग है और बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन, बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाता है. सो सन की रेज जो है स्लांटिंग होती है. सो हीट एंड लाइट आर वेरी लेस इन सच प्लेसेस. इसीलिए जब हीट कम होगी इस यहाँ पे तो दे रिमेन फ्रोजन फॉर द कंप्लीट ईयर. सो दीज आर द मेन 3 हीट zones. In detail we will study in next tutorial: frigid zone, temperate zone and torrid zone. This one is in northern hemisphere and these parts same, torrid zone, temperate zone and frigid zone are in southern hemisphere. Thank you.